माय डियर, क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसको अपने जीवन में सुकून पसंद नहीं है? क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसको अपने जीवन में चैलेंज लेना अच्छा लगता है? माय डियर, जो उड़ता तीर कहीं ना कहीं से ले ही लेता है। अगर ऐसी पर्सनैलिटी को आप जानते हैं तो आज इस वीडियो में आपको इस टाइप की पर्सनैलिटी टाइप के व्यक्तियों के बारे में अच्छे से जानने का मौका मिलेगा। माय डियर, आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस टाइप का पर्सनैलिटी टाइप का जो व्यक्ति होता है उसका वीकनेस क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, वो क्या कब कैसे करना चाहता है और उसका बिहेवियर कैसा होता है और उसका क्वालिटी कौन कौन सा होता है। और अगर ये पर्सनैलिटी टाइप आपकी है तो आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या हो सकता है। तो हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त कल्याण, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच, आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। माय डियर, जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने बात किया कुछ पर्सनैलिटी टाइप के बारे में, जैसे द परफेक्शनिस्ट, द हेल्पर, द अचीवर, द इंडिविजुअलिस्ट, द इन्वेस्टिगेटर, द लॉयलिस्ट, द एंथुजियास्ट। और आज हम बात करने वाले हैं 8th पर्सनैलिटी टाइप, द चैलेंजर के बारे में। माय डियर, जैसा कि नाम से पता चलता है कि इस टाइप का इंसान ना हमेशा अपनी औकात से बड़ा करता है, हमेशा वो चैलेंज लिया करता है। हो सकता है कि उसके बस का ये काम नहीं है लेकिन वो करेगा, वो हट जाएगा। वो हट का मतलब जानते हैं, जिद होना। उसको हट हो जाएगा कि हाँ मुझे बस ये करना है करना है करना है। और माय डियर, इस टाइप की पर्सनालिटी टाइप के लोग और एक बार जो जिद कर लेते हैं, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। एक बार जो जिद कर लेते हैं उसको पूरा करके ही रहते हैं, द चैलेंजर पर्सनालिटी टाइप के लोग। अगर मांझी की पर्सनालिटी टाइप को समझे तो शायद यही पर्सनालिटी टाइप रही होगी माय डियर। अब हम बात करते हैं इनके स्ट्रेंथ के बारे में। क्या है स्ट्रेंथ? कमांडिंग, डायरेक्ट एंड प्रोटेक्टिव। माय डियर, इनका नेचर होता है कि ये जहां भी रहते हैं कमांड हमेशा इन्हीं के हाथ में रहती है। आपने देखा होगा किसी भी फ्रेंड सर्कल में एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है, उस पूरे ग्रुप की कमांड उसके पास होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा कि कमांड किसी एक व्यक्ति के पास होती है। अपने फैमिली में भी आपने देखा होगा कि आपकी फैमिली की कमांड किसी एक व्यक्ति के हाथ में है। कुछ भी आपको करना होता है तो आपको उससे परमिशन जरूर लेना पड़ता है। तो माय डियर, इस टाइप की पर्सनालिटी टाइप के जो लोग होते हैं, ये कमांड लेने की कला इनमें बड़ी कमाल की होती है। कुछ भी करना हो कमांड इन्हीं के हाथ में होगा। दूसरा, ये डायरेक्ट होते हैं, मतलब कि इनको डायरेक्टर बनना, मतलब किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी समूह को, कहीं भी जहां भी ये होते हैं वहां ये डायरेक्टर बने रहते हैं। मतलब इनको दिशा निर्देश देना और दिशा निर्देश के हिसाब से लोगों से काम करवाना इनको बड़ा अच्छा लगता है। और माय डियर, कहते हैं ना कि एक चीज बड़ी कमाल की होनी चाहिए इंसान में, उसके अंदर खुद काम करने की कला हो ना हो लेकिन दूसरों से काम कराने की कला जरूर होनी चाहिए। और इस टाइप की पर्सनालिटी टाइप में ये बड़ी कमाल की चीज होती है। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिव होते हैं। ये खुद की तो रक्षा करते ही करते हैं, साथ में अपने साथ जितने लोग होते हैं उनका भी प्रोटेक्शन का प्रॉपर ये ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट, इनके वीकनेस की बात कर लेते हैं। ऑलवेज नीड टू बी इन कंट्रोल। माय डियर, ये इस चीज के लिए एडिक्टिव हो जाते हैं। किस चीज के लिए? इनको लगता है कि जहां भी मैं रहूं और जितने भी लोग मेरे आसपास हैं वो सब मेरे कंट्रोल में रहें, मेरे इशारों पे नाचने चाहिए। माय डियर, और आप जानते हैं कि आज के टाइम पर आप कितने लोगों के इशारों पे नाचते हैं। माय डियर, आप अगर चाहें भी ना कि मैं सबको अपने इशारे पे नचाना चाहता हूं तो आज कोई नहीं नाचेगा। लेकिन इस टाइप के पर्सनालिटी टाइप के लोग, इसी वजह से माय डियर, इनका लोगों के साथ ना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, क्योंकि ये अपने हिसाब से लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने हिसाब से लोगों को नचाना चाहते हैं माय डियर। अब हम बात करते हैं, इनके आगे बढ़ते हैं, इनके नेचर के बारे में बात करते हैं, इनकी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली क्वालिटी, सबसे पहला इनका नेचर क्या होता है? एडवोकेट फॉर अदर्स। जैसा कि हमने बताया अभी आपको, ये दूसरों को प्रोटेक्ट करते हैं, ये दूसरों की वकालत करते रहते हैं। जितना हो सके सामने वाले को ये प्रोटेक्ट करते हैं, उसके लिए एडवोकेट बन जाते हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं दूसरों के लिए। तो माय डियर, इनका नेक्स्ट नेचर क्या है? आर हाईली इंडिपेंडेंट। माय डियर, ये पूर्णतया स्वतंत्र लोग होते हैं, इनको कोई भी बंधक बना के नहीं रख सकता है। ये भगत सिंह टाइप के लोग होते हैं माय डियर।
कुछ भी हो जाए, लेकिन इन लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जब इनको आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, इस टाइप के पर्सनालिटी टाइप के लोग, तो ये आपसे टूट जाएंगे। मतलब ये क्रांति कर देंगे कि नहीं, मुझे तो एक अलग ही दुनिया चाहिए, मुझे तो एक अलग ही काम करना है, एक अलग ही लेवल पे काम करना है। तो नेक्स्ट इनका क्वालिटी क्या है माय डियर? लस्ट फॉर पावर। माय डियर, इनको नशा होता है पावर का। इस टाइप के पर्सनालिटी टाइप के लोग ज्यादातर पॉलिटिशियन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पावर का नशा होता है, इनको कुर्सी का नशा होता है, और आज के पॉलिटिशियन को भी यही नशा है शायद। तो माय डियर, इस टाइप के पर्सनालिटी टाइप के लोग क्या होते हैं? चैलेंजर पर्सनालिटी टाइप के लोग क्या होते हैं? ज्यादातर पॉलिटिशियन या हाईली किसी पोस्ट पर होते हैं जहां पर पावर ज्यादा होती है। नेक्स्ट इनका क्वालिटी क्या है? कंट्रोल इन द एनवायरमेंट दे आर इन। ये जहां भी रहते हैं, जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, उस पूरे एनवायरमेंट को अपने हिसाब से ये चलाने लग जाते हैं, पूरे एनवायरमेंट को अपने जैसा बना लेते हैं। माय डियर, कई सारी ऐसी प्रभावशाली पर्सनैलिटी को आपने देखा होगा। जब गांधी जी चले थे तो पूरा देश का एनवायरमेंट चेंज हो गया था। माय डियर, जरा सोचिए, क्या गजब की पर्सनैलिटी, चैलेंजर पर्सनैलिटी। आहा, जब चले तो पूरी दुनिया चलने लगी। माय डियर, ऐसी पर्सनैलिटी के लोग बड़े आंदोलनकारी होते हैं, बड़े क्रांतिकारी टाइप के लोग होते हैं। ये जैसा बदलाव समाज में लाना चाहते हैं ना, बदलाव ला देते हैं ये लोग। माय डियर, बड़ी कमाल की पर्सनैलिटी होती है। नेक्स्ट क्वालिटी क्या है? एबिलिटी टू मेक डिफिकल्ट डिसीजन। जैसा कि ऐसे व्यक्ति के नेचर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो डिफिकल्ट डिसीजन बड़ी आसानी से ले सके। और माय डियर, IAS वाईएस जो होते हैं ना, ये इसी पर्सनैलिटी टाइप को बिलोंग करते हैं ज्यादातर लोग। क्यों? क्योंकि उनको डिफिकल्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं, और ये एबिलिटी जब तक नहीं होती है डिफिकल्ट डिसीजन लेने की, तब तक आप बेहतर अपने सेक्टर में आप नहीं कर पाते हैं। अगर आप एक बेहतर पोजीशन पे हैं तो ज्यादातर जो बड़े पोजीशन पे हैं, जिनके पास पावर है, वो द चैलेंजर पर्सनैलिटी टाइप को बिलोंग करते हैं। और अगर उन्होंने चैलेंज नहीं लिया होता, अगर वो चैलेंजर पर्सनैलिटी से नहीं बिलोंग कर रहे होते, तो आज वो जहां पर हैं वहां पर नहीं होते। माय डियर, नेक्स्ट क्वालिटी क्या है इनका? स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। माय डियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको इस पूरे दुनिया को कंट्रोल करना है, अगर आपको इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना है, अगर आपको 10 लोगों को कंट्रोल करना है, तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल तो होनी चाहिए ना। और ऐसे पर्सनालिटी टाइप के लोगों की कम्युनिकेशन स्किल ऑटोमेटिक ऊपर वाले का वरदान होता है उसको, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी कमाल की होती है। माय डियर, नेक्स्ट क्वालिटी क्या है? द एबिलिटी टू पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस अदर। माय डियर, बड़ी कमाल की कला होती है। ये पॉजिटिवली दूसरों को क्या कर देते हैं? ये दूसरों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। माय डियर, ये दूसरों को चार्ज कर देते हैं, अपने लिए मना लेते हैं, दूसरों को अपनी हाँ में हाँ दूसरों से करवा लेते हैं, दूसरों को इन्फ्लुएंस करके। नेक्स्ट क्वालिटी क्या है इनका? अ बोर्न लीडर हु एंजॉय बीइंग इन चार्ज। माय डियर, ये एक लीडर के तौर पे पैदा होते हैं, इनको राज करने के लिए ये पैदा होते हैं। इनका जन्म ही, इनको ईश्वर ने भेजा ही इसलिए है कि जा बेटा राज कर। और ये जब शुरुआत में आते हैं और उस चार्ज लेने तक, मतलब राज तक पहुंचने पर, उस गद्दी तक पहुंचने तक, कई सारे पॉलिटिशियन इसी पर्सनालिटी टाइप को बिलोंग करते हैं। माय डियर, उस गद्दी तक पहुंचने तक जहां पर इनको जाना चाहिए, जहां के लिए बने हैं, उसके रास्ते को बड़ा इंजॉय करते हैं। माय डियर, कई सारे पॉलिटिशियन को आपने देखा होगा कि उनका जर्नी जो रहा लाइफ का, वो बड़ा कमाल का रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, उनको सुनने में बड़ा मजा आता है। तो माय डियर, इसी पर्सनालिटी टाइप को लोग वो बिलोंग करते हैं। इनका नेक्स्ट क्वालिटी क्या है? वेरी इंटिमिडेटिंग। इंटिमिडेटिंग का मतलब होता है डराना। ये जहां भी रहते हैं, चूंकि ये पावर में रहते हैं, तो दूसरों को ये डरा कर रखते हैं। माय डियर, अब हम बात करते हैं उन पर्सनैलिटीज के बारे में जिनको आप जानते हैं, और वो पर्सनालिटी टाइप इसी पर्सनालिटी टाइप को बिलोंग करते हैं, मतलब द चैलेंजर पर्सनालिटी टाइप को बिलोंग करते हैं ये लोग। तो माय डियर, पहली महिला द इंदिरा गांधी। माय डियर, द चैलेंजर पर्सनालिटी टाइप का सबसे बेहतर एग्जाम्पल जो है वो है इंदिरा गांधी। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये क्या है? ये अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। 1933 में इनका कार्यकाल शुरू हुआ था। तो दोनों लोग बड़ी कमाल की पर्सनालिटी हैं, और दोनों लोग माय डियर द चैलेंजर पर्सनालिटी टाइप को बिलोंग करते हैं। अब हम बात करते हैं माय डियर कि जो द चैलेंजर पर्सनालिटी टाइप के लोग होते हैं, उनके लिए क्या बेस्ट करियर ऑप्शन है,
क्या काम उनको करना चाहिए जिसको करने से वो अपने लाइफ में जो सपनों को अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर पाए। तो माय डियर फोकस के साथ देखिएगा, 1 to 1 बात करेंगे। सबसे पहला है पॉलिटिशियन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि इस टाइप के पर्सनालिटी टाइप के लोग पॉलिटिशियन ज्यादा होते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल में भी मैंने आपको दिखाया ये बात। नेक्स्ट, सेल्स डायरेक्टर ये बन सकते हैं, बिजनेस ओनर हो सकते हैं, एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हैं, पीआर डायरेक्टर हो सकते हैं और डॉक्टर हो सकते हैं माय डियर। तो इस पर्सनालिटी टाइप के लोग अगर इन करियर ऑप्शंस को चुनते हैं तो वो अपने जीवन में शानदार सफलता को प्राप्त करते हैं। तो माय डियर, मुझे बताइएगा, क्या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो द चैलेंजर पर्सनालिटी टाइप को बिलोंग करता है? क्या आप द चैलेंजर पर्सनालिटी टाइप को बिलोंग करते हैं? अगर हां, तो हमें अपना नाम या जिसको आप जानते हैं उसका नाम कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। लास्ट में हम आपसे कहना चाहेंगे कि सीखते रहिए, सिखाते रहिए, दूसरों के जीवन में खुशियां भरते रहिए। इसी के साथ प्यार से आप सभी को धन्यवाद।